मुझे पहले बताओ नाम से क्या लग रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट्स से कम होगा। मतलब ए और बी को जब मिलाओगे तो जो ए बी मिलेगा, ए प्लस बी सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा। फॉर एग्जांपल पिछले केस में 100 डिग्री सेल्सियस था पानी और 86 डिग्री सेल्सियस था HNO3, दोनों को मिलाया और जब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट देखा तो 100 से भी ज्यादा आया, 120.5। अब 100 वाला और 86 वाला मैंने मिला दिया तो अब 86 से कम आंसर आएगा मिनिमम बॉइलिंग। समझाने के लिए बोल रहा हूं, हालांकि 100 और 86 का आंसर वही है क्या, 120.5। तो क्या हुआ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, लिख लो, अ टाइप ऑफ एजियोट्रॉप in which mixture has lower boiling point, then that of components। सोल्यूट और सोलवेंट से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा, वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब बताओ कि डेविएशन कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तभी कम होता है जब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और वेपर प्रेशर कब ज्यादा होता है, जब कौन सा डेविएशन हो। अब वो डायग्राम बना लो, सोल्यूट सोलवेंट सॉल्यूशन, और इंटरेक्शन दिखा दो, रिवाइज भी हो जाएगा पिछला। समझ गए ना क्या कह रहा हूं, बना लो। ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और इससे सॉल्यूशन बना दिया। ये हमारा सोल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और ये हमारा सॉल्यूशन। सोल्यूट को हमने बी माना है, सॉल्वेंट को हमने ए माना है, और सॉल्यूशन ए प्लस बी है। इंटरेक्शन बताओ, कौन सा इंटरेक्शन, कौन सी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फाइनल या पहले वाली? पहले वाली। बाद वाली क्या करनी है अपने को, साबित, कम है। कम है तभी कौन सा डेविएशन लिखा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ज्यादा वेपर बने, और ज्यादा वेपर बने हैं तभी मैं लिख रहा हूं, कैसे ही समझ लो। ठीक है, तो यहां लिख दो ए हो चाहे बी बी हो, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है क्योंकि फाइनली कम हो गई है ना। देखो एक बार, ये सब करवा रहा हूं सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए कि यही केस था पॉजिटिव डेविएशन का। अब इसका एग्जांपल लिख देते हैं आप इस एजियोट्रॉप का। तो मैंने लिखा एथेनॉल प्लस वाटर। चेक करो जाके कि क्या ये एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन में है, एथेनॉल और वाटर। एल्कोहल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन में है, और एसिड और वाटर नेगेटिव डेविएशन में। ऐसे याद कर सकते हो।
चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितना भी एथेनॉल, कितना भी वाटर मिला के एजियोट्रॉप मिल जाएगा? पहले ये चीज क्लियर करते हैं, कितना भी एथेनॉल मिला लो और कितना भी वाटर मिला लो, मिलेगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब कौन सा डेविएशन। लेकिन अगर आपको एजियोट्रॉप बनाना है तो एक फिक्स कॉम्पोजिशन होती है जिसपे आपको एजियोट्रॉप मिलेगा, तो वही आपको याद करना है। कितनी क्या क्या चीजें याद करनी पड़ती हैं एजियोट्रॉप एक्सप्लेन करने के लिए? इन दोनों का पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या था, मिलने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ये तो कंफर्म्ड है कम होगा। फिर क्या याद करना है, और क्या याद, कॉम्पोजिशन, बॉइलिंग पॉइंट और कॉम्पोजिशन। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप समझा था, वैसे अब मिनिमम भी समझना है। बनाओ ग्राफ, किसके बीच में बनाओगे? और अब सीधे बना सकते हो क्या? सर जो ग्राफ है वो तो बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाना है, ये तो याद हो गया है। यानी एक तरफ टेम्परेचर होगा और एक तरफ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। आप बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं यहां, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप मोल फ्रैक्शन कहां पे 0 कहां पे 1 करना चाहते हो। और मैं नहीं चाहता अब ए बी लिखो, अब वाटर और एथेनॉल लिखो। जैसे मैंने कहा यहां पानी जो है 0 है, तो एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल होता है C2H5OH, बताओ उसकी वैल्यू 1। और वाटर आगे जाकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एथेनॉल क्या हो जाएगा, 0। बॉइलिंग पॉइंट पानी का तो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का 78.5 होता है। 78 के आसपास होता है एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, 78.5 78.4 भी कहीं लिखा होता है। बताओ बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, मिक्सचर का कम आएगा। जिसका मैथ्स ठीक है वो बोलता है कि सर 78 से कम आएगा, ऐसे बोल दो तो 100 से कम तो हो ही गया। तो बताओ यहाँ पे 78.5 दिखाना है कि 100 दिखाना है? हाँ तो बनाओ, कोई पॉइंट बना दो अपनी मर्जी से। ये हो गया 78.5, 78.5 डिग्री सेल्सियस। और इस वाली एक्सिस पे 100, तो 100 मान लो मैंने यहाँ के दिखा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है अब, पहले इन दोनों को ज्वाइन करो सर। डॉटेड लाइंस क्यों बना रहा हूं मैं, ये लाइन नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए कि ये फॉलो होना चाहिए था। रियल लाइन वही है जो डार्क लाइंस है ना। चलो बताओ डेविएशन कौन सा है, ताकि अपने को ये रहे कि ऊपर से चलना है कि नीचे से। डेविएशन कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन ऊपर से चलता है, लेकिन मैं नीचे से क्यों बनाऊंगा यहां, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। ऊपर से कब चलता है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अच्छा नीचे से भी ऐसे लेके जाऊंगा कि पीक मेरा वहीं रहे जहां कॉम्पोजिशन, मैं तुम्हें भी बताऊंगा, क्योंकि हर कॉम्पोजिशन पर एजियोट्रॉप नहीं मिलेगा। तो एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन बता देता हूं।
जो एथेनॉल का कॉम्पोजिशन है वो 0.95 और पानी का जो है वो 0.05। ये है एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। मान लो तुम रिवाइज कर रहे हो और तुम्हें किसी ने कह दिया ये ग्राफ में से निकाली है वैल्यू या पहले याद की थी, क्या बोलोगे? पहले याद कर रखिए तभी तो ग्राफ में दिखाऊंगा। बताओ कहां बनाऊं पॉइंट? मिड में? किधर बनाना है? एथेनॉल की तरफ कि पानी की तरफ? और बहुत क्लोज रखना है। कितना है? 0.95। यहां कहीं दिखा दिया मान लो मैंने। यहां कहीं दिखा दिया। यहां कितना है एथेनॉल? 0.95 और पानी बहुत कम, मतलब 0.05। जोड़ के 1 होना चाहिए ना मोल फ्रैक्शन। अच्छा और क्या याद करना होता है ये और बताओ? कॉम्पोजिशन याद करनी होती है कि कहां दिखाना है, बॉइलिंग पॉइंट याद करना होता है, और फाइनल। बोलो भाई। फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है 78.2, इससे तो कम ही है। कहां का दिखाना है एग्जैक्टली? यहां कहीं सपोज। तो कर्व कैसे बनाओगे? नीचे की तरफ ले जाओगे? समझ गए ना कैसे बनाना है? आ, ये देखो, मेरा पहले ही बढ़िया, फिर से बना देता हूं। अच्छा ये बिल्कुल प्रॉपर क्यों नहीं बनाया मैंने ऐसे? समझाने के लिए सर एजियोट्रॉप यहां मिला है तो पीक यहीं दिखाना है। ये रही मेरी पीक की वैल्यू, ये रहा ना एजियोट्रॉप। ये जो डॉटेड लाइंस है ये रियल में है क्या? तो बनाते क्यों हैं? ये समझाने के लिए कि भाई यहीं इसी पॉइंट पर एजियोट्रॉप है। और यहां पर क्या है? यहां पे 78 78.2 डिग्री सेल्सियस। अभी भी कंप्लीट नहीं है ये। ये लिक्विड वाली लाइन है। वेपर वाली कैसे बनाओगे? तुम्हें दोबारा बनाना पड़ सकता है मुझे लग रहा है। मैं बता रहा हूँ क्यों। जब तुम वेपर वाली बनाओगे यहां तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर तुम यहां ले जाओगे ना तुम्हारी लाइन से ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा। एडजस्ट कर सकते तो कर लो। समझ गया ना क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये तो बना लोगे ये, फिर जब तुम ये उठाओगे, ये देख रहे हो अब लाइन हट रही है बीच में। एक काम करते हैं कि जुगाड़ और है अपने पास। हो गया? आपने तो कर दिया, सिर्फ कॉपी में कैसे होगा? अरे बना लेना, समझ गए ना बनाना कैसे? अब ड्राइंग तुम्हारे ऊपर है। लिक्विड वेपर और लिक्विड प्लस वेपर लिख लो। ये वाला पोर्शन लिक्विड का है, ये वाला पोर्शन वेपर का, और ये लिक्विड प्लस वेपर। कहां नहीं मिला तुम्हें लिक्विड और वेपर दोनों? वहीं जहां एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन है वहां पे लिक्विड और वेपर बराबर है।
यही तो एजियोट्रोप था कि एक्स से वाई ए के बराबर और एक्स भी वाई बी के बराबर है। अच्छा, ये अगर कोई पेपर में दे रखा हो, ग्राफ तुम्हें कंप्लीट करना हो, इधर एथेनॉल 0 का रखा हो, उधर 1 का रखा हो, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन उधर जाएगा। हाँ मतलब कर्व नीचे रहेगा, ये डिजाइन अब इधर दिखाई देगा, बना लोगे ना, ये एजियोट्रोप। एक भी बात अगर तुमने मिस कर दी रिवीजन टाइम पे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा बनाया कैसे था ये। मान लो तुम्हें कोई बच्चा ये कंफ्यूज करे कि तूने ग्रीन लाइन नीचे बनाई है, पहले ग्रीन बनाई थी कि पहले पिंक बनाई थी, तुम कहोगे पहले ग्रीन बनाई थी, और तुम्हें ये कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, तो नेगेटिव डेविएशन है। और तू जो एजियोट्रोप समझा रहा है मिनिमम बॉइलिंग, उसमें तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो इसका आंसर क्या है? वो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में होता है, ये रिवर्स है बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए नीचे से। दूसरा, ये पिंक लाइन क्या है? आप बताओगे जो ग्रीन लाइन है इसके अंदर लिक्विड होता है, ये पिंक लाइन है इसके ऊपर वेपर होता है, और बीच में लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं। समझ गए? ये पॉइंट इधर ही क्यों बनाया, कहीं और भी बना सकते थे क्या? ये फिक्स है क्या? तुम कहोगे हाँ ये फिक्स है। एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन फिक्स होती है। इसके अलावा तुमने अगर एथेनॉल पानी मिलाया किसी और कॉम्पोजिशन पे, तुम्हें एजियोट्रोप नहीं मिलेगा। दिख रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। समझ गए क्या? इस कॉम्पोजिशन की खास बात क्या होती है बताओ? एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन की खास बात क्या होती है? इसका आंसर दे दो। इसी पॉइंट पे एजियोट्रोप मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे जब ये बॉयल होगा, मतलब इस कॉम्पोजिशन पे, तो जो कॉम्पोजिशन इसका लिक्विड फेज में है वही वेपर फेज में, यानी वाई ऑफ C2H5OH भी 0.95 है, और वाई ऑफ H2O भी 0.05। समझ गया ना? यही सब है एजियोट्रोप। खत्म हो गया। हालांकि ये चीज तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, फिर भी पूछ रहा हूं। जैसे एजियोट्रोप होता है, वैसे जियोट्रोप भी कुछ होता है। ए लगा हुआ है ना यहाँ, जियोट्रोप का उल्टा ही एजियोट्रोप होता है। तो अगर एजियोट्रोप ये सब है तो जियोट्रोप क्या है? जहां पीछे पढ़ाया था कि कॉम्पोजिशन कुछ भी ले लेना, बॉइलिंग पॉइंट हर बार अलग होगा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं, एजियोट्रोप को नहीं कर सकते। हो जाएगा? इसका जवाब देना। एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और एक का ज्यादा होता है, तो किस में लो लिखना है, किस में हाई लिखना है? दो लिक्विड हैं, दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, एक का लो है एक का हाई है। मैंने इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हीट किया, तो जो डिस्टिलेट मिलेगा वो कौन से लिक्विड में रिच होगा, और जो सॉल्यूशन बचेगा वो कौन से लिक्विड में रिच होगा? डिस्टिलेट वही बनाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले, तो डिस्टिलेट में वो वाला लिक्विड ज्यादा मिलेगा, रिच, जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है। और जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें वो लिक्विड ज्यादा मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
अब ये नोट करके मुझे ये और बता देना, इसकी जगह और इसकी जगह वोलेटिलिटी क्या होती है? हाँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी वेपर बनाएगा, तो उसकी वोलेटिलिटी हाई होती है, हाई वोलेटाइल। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका वेपर मुश्किल से बनता है, तो यहाँ लो वोलेटिलिटी और यहाँ हाई वोलेटिलिटी। समझने वाली बातें हैं, बाकी तो भाई ये इतने अपने आप को इतना होशियार मत मान लेना कि ये सब मैंने याद कर रखा है। सिर्फ ये क्वेश्चन है, पूछेगा तब आंसर देना है। एजियोट्रोप अच्छे से करना, क्योंकि मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। व्हाट इज हेनरीज लॉ, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, सबको आता है। पेपर टफ हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये वो टॉपिक दिया है जहां पर बच्चे का कम ध्यान था या उसने अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसमें एजियोट्रोप एक टॉपिक है। एजियोट्रोप मिक्सचर है कि नहीं? मिक्सचर है। सॉलिड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है? लिक्विड मिक्सचर है। तो लिक्विड तो सॉलिड प्लस लिक्विड से भी बन जाता है। ये कौन से वाला है? लिक्विड प्लस लिक्विड। समझ गए? आइडियल है कि नॉन आइडियल है? नॉन आइडियल है। कितने टाइप हैं इसके? दो टाइप। एक वही नेगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। डिस्टिलेट क्या होता है? हाँ, जिसके पेपर बने हैं पहले, सेपरेट हुआ है जो। कंडेंसेट उसी को बोलते हैं ना? उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कन्फर्म्ड आएगा। लिखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चा बोलेगा सर वेपर प्रेशर के इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, आप उसको 100% नहीं कह रहे, यहां 100% कह रहे हो, यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इसमें भी है। वेपर प्रेशर से क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं कह सकता हूं भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आया है। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशंस। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? सॉल्यूशंस की। ये वो वाली प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की जो इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि तुमने सॉल्यूट डाला कितना है। इस चीज पर डिपेंड नहीं करती, नहीं नहीं, कि सॉल्यूट डाला कौन सा है। मैं समझाता हूं। ये देखो, मेरे पास ना दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। ये सॉल्यूशन ए है यूरिया का, और ये सॉल्यूशन बी है ग्लूकोज का। सौ ml पानी, 100 ml पानी। इसमें 3 मोल यूरिया और इसमें 3 मोल ग्लूकोज।
अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन दो बनाया है मैंने, सेम है कि अलग है? ये यूरिया का है, ये ग्लूकोज का है। इसको पी सकते हो, इसको पी नहीं सकते। फेक नहीं बनना, तुम ऐसे नहीं करना कि ये टॉपिक चल पड़ा तो मैं वो बोलता हूं जो इसको सूट करे। जब पहली बार तुम इस पिक्चर को देखते हो, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, कोई भी बच्चा नहीं कह सकता पहले पॉइंट से कि सेम है। वो तो बल्कि ऐसे सोचता है कि सर मेरे को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, सब कुछ सेम दिखा के ये बुलवाना चाह रहे हैं सेम है। सेम नहीं है सर, ये अलग है। टीचर को नीचा दिखाने के लिए अलग है, क्या बोलते हैं, ये यूरिया का है और ये ग्लूकोज का है। और टीचर फिर कन्विंस करने की कोशिश करे, नहीं बेटा ये सेम है, तो सर ये पी के दिखा दो, ये यूरिया का सॉल्यूशन है और ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन अलग है। अलग होने का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, क्योंकि ये अलग नेचर का है और ये अलग नेचर का है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कुछ तो सेम होगा ना, कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इन दोनों में सेम है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बेशक सर ये यूरिया का है और ये, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने अमाउंट सेम डाला है, हो सकता है इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हो। मैक्सिमम तो मैच नहीं करेंगे, क्यों? अलग नेचर है, अलग नेचर है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों में मैच कर जाएंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज ही, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये नहीं देखती यूरिया मिलाया है कि, वो ये देखती हैं कि कितना मिलाया है। इसलिए मैं इसका दूसरा नाम बता रहा हूं, शायद इससे तुम्हें कनेक्ट हो जाए। हम ऐसे देश में रहते हैं इसलिए। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज, डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज, डेमोक्रेसी है इन प्रॉपर्टीज में। व्हाट इज डेमोक्रेसी? इस एग्जाम्पल से समझाए तो, इसमें है, ये एक इंडिया का स्टेट है, इसमें 300 लोग हरियाणवी हैं। ये कोई इंडिया का स्टेट है, इसमें 300 लोग तमिल हैं। तो अलग है दोनों का नेचर, लेकिन डेमोक्रेसी इन दोनों को सेम बोलती है। इन डेमोक्रेसी व्हाट मैटर्स, नंबर ऑफ पीपल, डज नॉट मैटर द लैंग्वेज और द नेचर और द ड्रेस। यही होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए? पहले डायग्राम लिख लो और ऐसे कह दो, इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी वही हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। तुम्हें लिख रहे हो और तुम्हें ऐसे लगे कि अलग भी तो हो सकते हैं प्रॉपर्टीज इन दोनों में, तो हो सकते हैं, मैं क्या मना कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो इन दोनों में मैच करेंगी प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तुम्हें एक बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आ गई ना, तुम्हें सब देखोगे भी नहीं। ये तो मैं बस स्टार्टिंग समझाने के लिए बताया। तो मुझे बताना कौन सी सही लाइन है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, या विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर किसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता करनी है तो उसको बिल्कुल नहीं जानना क्या मिलाया है, वो कह रहा है बस ये बता दे कितना मिलाया है। समझ गया क्या? लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन, अच्छा ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? ये तो रहेगी, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, of a solution which depend on number of solute particles। solute के पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड है, उसके अमाउंट पे डिपेंड है, नॉट ऑन इट्स
फॉर्मूला, यानी नॉट ऑन इट्स नेचर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसको मिलाया है, इससे फर्क पड़ता है कि कितना मिलाया है, वो होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये तुम्हें क्या लगता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती होंगी या बहुत कम प्रॉपर्टीज होती होंगी? बहुत कम होती होंगी, क्योंकि जब नेचर अलग होता है ना तो सॉल्यूशन में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ मैच कर रहा है, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, तो वो ज्यादा नहीं 4 होती हैं। तो देयर आर, हाँ तो ये लिख लो, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से शुरू होता है फिर ये, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, नाम चारों के अभी लिख लेते हैं। फोर्थ वाले को मार्क कर दो, बताऊंगा, रीजन भी दूंगा, मार्क क्यों किया है। 1 2 3 4 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है रिलेटिव लोवरिंग। लोवरिंग कम होना, ज्यादा होना? कम होना। इन पीपी वेपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड हटाओ एक बार, इसका क्या मतलब है इस लाइन का? वेपर प्रेशर कम होना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब मैं पहली हेडिंग आपको करवाऊंगा तो बहुत कम समझाना पड़ेगा। क्यों? तुम्हें पता है वेपर प्रेशर क्या होता है, सिंबल्स भी पता है, बस ये समझाना है ये क्या वर्ड है ये। अच्छा, जब वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ये तो सेकंड प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन। एलिवेशन मतलब कम होना, ज्यादा होना, बढ़ना। इसको राइज भी बोलते हैं, एलिवेशन या राइज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके आगे एक ब्रैकेट भी लगाओ, ब्रैकेट में नाम लिखवाऊंगा। अच्छा ये और बताओ, देखो कनेक्टेड है सारे सारे, इसलिए सीक्वेंस ही होना चाहिए। वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? पता ही है, वैसे ही बोल दिया। उल्टा चल रहा है सब सर, तो मैं उल्टा बोल देता हूँ। वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट का मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन मैं बोल देता हूँ कम। मैं समझा देता हूँ। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कम होना, इसको बोल सकते हैं फॉल, गिरावट। फॉल इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका भी एक नाम ब्रैकेट में लिखवाना है, ब्रैकेट लगा देता हूं। लास्ट में है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका इन तीनों से कोई लिंक नहीं है, इसलिए मार्क कर रखा है। और ये तीनों कनेक्टेड हैं, ये तीनों आपको साथ में भी पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत करेंगे। वेपर प्रेशर का कम हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा हो जाना, और फ्रीजिंग पॉइंट अल्टीमेटली कम हो जाना। मैं तो चाहता हूं आप एक काम और कर दो, यहां क्या लिखा हुआ है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर तुम्हें पता है क्या होता है? इसका प्रेशर, हाँ वेपर का प्रेशर। कब काउंट करते हैं इसको? हाँ, क्योंकि जिस स्पीड से कंडेंसेशन हो रहा हो और इवेपोरेशन हो रहा हो, उस टाइम पे वेपर कितना दबाव लगा रहा है, वो होता है वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यही है, लेकिन वो काम नहीं आएगा यहाँ। फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है। ये दोनों वैल्यू सेम होती है क्या?
व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? 0 डिग्री. फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की सेम वैल्यू होती है. ऑस्मोटिक प्रेशर ही अलग है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, अब मैं दूसरे नाम बता रहा हूं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पूरे को इबुलियोस्कोपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इबुलियोस्कोपी. और फ्रीजिंग पॉइंट के घटने को बोलते हैं क्रायोस्कोपी. सारे क्वेश्चंस करने हैं तो ये नाम करने पड़ेंगे. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, गिरते हुए फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपी कहते हैं, और बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट को इबुलियोस्कोपी कहते हैं. तो पहले इसी हेडिंग बना लेते हैं. RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. बनाओ हेडिंग. 5 नहीं होती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 ही होती हैं. और एक चीज क्लियर कर देता हूं, तुम नोट तो कर ही रहे होगे. कोई कहे वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ट्रू या फॉल्स? वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स? व्हाई? हाँ, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ट्रू या फॉल्स? नो. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव. समझ गए ना? ऐसे होता है ये, ठीक है. ये हो गई अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP. RLVP हो गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. एक बार पीछे चलता हूं वापिस. कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4. क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो इस चीज पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, पार्टिकल्स कितने हैं, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है. मैं आपको बोलता हूं ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलर मास कितना है? 180, 180. अब बताना. मतलब सॉल्यूशन में मैंने कुछ डाला है, मैंने नाम नहीं बताया, इसका मोलर मास बताओ. ये क्या कर रहे हो आप? जब आप फॉर्मूला ही नहीं बताओगे तो मैं मोलर मास कैसे बताऊंगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या चाहिए? क्या डाल रहे हो? नहीं. फिर भी वो क्या निकाल के दिखा देगा? मोलर मास. यही मैजिक है इसका. जैसे रोल्स लॉ सब पढ़ लेते हैं, इनकी चीजें ही पूछ लो, रोल्स लॉ का काम क्या है? क्या काम है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोल्स लॉ? वेपर प्रेशर निकालना. तभी तो हम समझते हैं ओबे करने का क्या मतलब है और नहीं करने का क्या मतलब है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की खास बात क्या है? ये सॉल्यूट का मोलर मास निकाल देगा बिना फॉर्मूला जाने. कहीं लिखना हो तो लिख लो, मैं बीच में भी लिखवाऊंगा. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की खास बात क्या है कि वो मोलर मास निकाल सकता है. किसका? सॉल्यूट का. इसमें क्या मैजिक है? मैं निकाल दूंगा. उसको फॉर्मूला नहीं पता, फिर भी निकाल देगा. ठीक है. तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. यहां पर वेपर प्रेशर कम होने की बात करनी है कि ज्यादा होने की बात करनी है? कम होने की बात करनी है. तो मेरे पास है ये तीनों में समझ गए? इन तीनों में मैं एक सेम लाइन लिखवाऊंगा और सेम डायग्राम बनवाऊंगा. सेम डायग्राम. ये मेरे पास है सोलवेंट. क्या है? सोलवेंट वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? इस चैप्टर में वोलेटाइल है. तो सोलवेंट है मेरा वोलेटाइल. क्या गिराएंगे इसमें? सोल्यूट. हेडिंग देखकर बताओ ये वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल है. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब खत्म करवा दूंगा तब यही लिखवाऊंगा, इन चारों प्रॉपर्टीज में सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है. तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए तुम इसको देखकर बता सकते हो कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि कम कर रहा है. और ज्यादा कर रहा होता तो वोलेटाइल होता.
तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ये डायग्राम तीनों में बनाना है, तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, बस सिंबल्स का फर्क होगा। बताओ सिंबल्स दो एक बार, वेपर प्रेशर के सिंबल्स। राउल्स लॉ तुमने अच्छे से पढ़ा है तो मुझे इनके सिंबल्स बता दो। वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पी नोड ए, ये देखते हैं इसको क्लियर हुआ। पी नोड बी इज 0। हाँ, यानी राउल्स लॉ के वो वाले सारे क्वेश्चंस आएंगे अब इसमें जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सेम है न्यूमेरिकल्स, तो बल्कि मेरे हिसाब से आसान हो जाता है जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। तो बी है नहीं वेपर प्रेशर के नाम पे, सिर्फ कौन है ए, पी नोट ए। अब उधर चलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तुम जानते हो ए भी होता है और बी भी होता है, लेकिन यहां सिर्फ पी ए है, पी टोटल के नाम पे। पी बी क्यों नहीं है, 0 होता है, सब पढ़ रखा है तुमने। बताओ ये वैल्यू बड़ी है, सॉल्वेंट जब अकेला था तब वेपर प्रेशर ज्यादा था, या जब उसने सॉल्यूशन बना लिया तब ज्यादा है? यानी तुम्हें क्वेश्चन के आंसर तभी आते हैं जब उसी टोन से पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड? डिक्रीजेस, यानी ये वैल्यू कम है। लेकिन तुम अभी बोलने में कंफ्यूज हो रहे थे, चलो कोई नहीं, दूसरा जुगाड़ भी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? लोवरिंग मतलब कम होना ज्यादा होना, वो वाली कम पाएगी ज्यादा पाएगी? कम पाएगी, तभी तो लोवरिंग है। और कम होनी है, जिस फ्रीडम से ये वेपर बना रहा था नॉन वोलेटाइल गिर के उस फ्रीडम को कम कर देगा, तो वेपर अब उतने ज्यादा नहीं बनेंगे। क्या तुम्हें क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, पहले इधर देखो, ये बताओ पहले, ये क्लियर है तो आप ये बताओ, ये मान लो ये 40 है वेपर प्रेशर और वो 15 है, तो कितनी लोवरिंग हुई? 15 माइनस 40 की 40 माइनस 15, 40 माइनस 15। दिस इज चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज होता है इंक्रीज और डिक्रीज, ये कौन सा है? डिक्रीज। लोवरिंग इन, दिस इज डेल्टा पी इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड रह गया वो सब। भूल तो नहीं गई? पी नोड ए क्या था? व्हाट इज पी नोड ए? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्या? सॉल्वेंट। और पी ए क्या था? वेपर प्रेशर, वो भी एक ही है लेकिन इन सॉल्यूशन। और अगर तुम्हें एक केस समझ में आ रहा है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पी टोटल ही पी ए है। पेपर में कोई डायग्राम बनाना नहीं आ रहा, आगे जो मैं लिखवाऊंगा उसके लिए चीजें जरूरी हैं। पहले वेपर प्रेशर क्या था? पी नोड ए। पी जब उसमें गिरा तब वेपर प्रेशर पी नोड ए ही रहा क्या? नहीं सर, घट के हो गया पी ए। कितना घटा है सर? पी नोड ए माइनस ए। इसी को बोलते हैं लोवरिंग इन। अब ये कहां सुना है तुमने रिलेटिव साइंस में? फिजिक्स में पढ़ा होगा पहले रिलेटिव एरर में। कैसे निकालते रिलेटिव एरर? जैसे मैं एक वैल्यू लिखता हूं 40 प्लस माइनस 0.5, तो मान लो एरर 0.5 है, तो रिलेटिव एरर ये होगा क्या? अरे इसका मतलब है किसके रिस्पेक्ट में। तो पहले इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। पहले ये मैं कह रहा हूं ना कि तीनों में मैं सेम लाइन लिखवाऊंगा। व्हेन अ solute is added to volatile solvent, the vapor pressure of resulting solution decreases. This is called
लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए? यही जब मैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, यही लाइन लिखवाऊंगा, यही डायग्राम बनवा के, क्या, व्हेन अ solute is added to, the vapor pressure of resulting solution decreases, hence its boiling point increases. This is called elevation in boiling. समझे? तो पहले वो लाइन लिखते हैं, लिखो, व्हेन अ, जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आ जाता, ये लाइन दिमाग में रखनी है अच्छे से, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added to volatile solvent, then vapor pressure का क्या हुआ, then Vp of resulting solution increases या decreases? Decreases. This is called क्या? Lowering in vapor pressure. दोबारा लिख देता हूं ये, देखना, ये क्लियर हुआ? ये कोई तुम्हारे जैसे बच्चा हो कह दे डिक्रीजेस कहें तो इंक्रीजेस है, तूने यहां क्या लिख रखा है? डिक्रीजेस, ये तो इंक्रीजेस है। तुम सब कहोगे घसेड़े, ये पहले था, बाद वाली वैल्यू ये, तो घटाई तो है। अब देखना ध्यान से, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। फिर कोई पूछे ये रिलेटिव लोवरिंग क्या है, देखते हैं तुम्हें क्लियर होता है कि नहीं। पहले लोवरिंग बताओ, रिलेटिव लोवरिंग के लिए पहले लोवरिंग बताओ क्या होता है, सिंबल बताओ। सर पी नोड ए माइनस पी है, दिस इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। इफ यू डिवाइड दिस बाय द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये ध्यान रखना, लोवरिंग होता है सिर्फ इतना, और रिलेटिव लोवरिंग होता है नीचे ये। इनिशियल वैल्यू जो थी उससे डिवाइड कर दो तो रिलेटिव वैल्यू आ जाती है। थोड़ा सा मैथ टेस्ट कर लेते हैं। पहले वैल्यू थी 40, अब है 30, घटी है, कितना परसेंटेज घटा है? मैथ का सवाल है। पहले 40 वैल्यू थी, अब 30 हो गई, हाउ मच परसेंटेज इज लोवर्ड? किसने कहा कि परसेंटेज किस चीज का निकालना है सर? कितना घटा है? तो ऊपर तो आ जाएगा 40 माइनस 30, कितना घटा है, और नीचे क्या आएगा 40, और इनटू में ये 100 हटा दो तो फ्रैक्शन आ जाता है ना, वही तो है ये। दिस इज लोवरिंग, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। कैसे ही कनेक्ट कर लो। अब ये कह दो अगर तुम कि मेरे को यही नहीं आता तो अलग बात है, ऐसा हो जाएगा। ये तुम्हें वही सवाल अच्छे लगते हैं, 40 में से मेरे नंबर आ गए सर 30, इसकी परसेंटेज हो गई ये, और मैं कह दूं कितने घटे हैं उसका परसेंटेज निकाल, 40 में से 30 तो घटे मेरे कितने हैं 10, 10 बटे 40, ये होता है। कर लोगे? ये होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जैसे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, फाइंड द रिलेटिव लोवरिंग इन, तो तुम्हें ये वाली वैल्यू मिलेगी, यहां रख दोगे, ये मिलेगी, इसके तो अनगिनत सवाल कर रखे हैं तुमने, अब ये आ जाएगा। लेकिन ये किसी चीज के बराबर भी होता होगा तभी तो फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले में क्या होता है, इधर भी सिंबल होते हैं और उधर भी सिंबल होते हैं, तभी तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही आया है। अब हेडिंग क्या डाल लो, फॉर्मुलेशन ऑफ, फॉर्मूला देखते हैं सर क्या आता है, हो जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ
अरे फॉर्मूला याद करना है, चाहे भूल जाओ कैसे आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम ये कर सकते हो। फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मुझे बताओ, तुम्हें लास्ट में ये लाना है, ये तुमने कहां पढ़ रखा है? पी नोड है, कौन सा लॉ था वो? तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या फॉर्मूला है पीए का? पी नोड ए एक्स से। और तुम्हें कहां तक पहुंचना है? तुम्हें इस फॉर्मूले से यहां तक आना है, उसको देखते रहना, ठीक है? ये हो गया। मुझे पी नोड ए नीचे चाहिए, इसको नीचे ले आऊं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पी ए बाय पी नोड ए इज इक्वल टू, ठीक है? और क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैच करो, फिर माइनस में भी चाहिए। तो दो तरीके हैं, सबका अपना तरीका होता है। कोई कहता है सर इधर भी 1 माइनस कर दो, इधर भी 1 माइनस कर दो। इधर 1 माइनस करोगे ना तो पी नोड एलसीएम लेके देखो यही आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स से कुछ हो जाएगा, एक्स भी आ गया फॉर्मूला। तो कुछ कहते हैं मैथ्स छोड़ो, मैं फैक्ट लगाता हूं। फैक्ट क्या है? ये सब ए है, मतलब सॉल्वेंट है। क्या सॉल्यूट का कोई रोल नहीं है? ये सॉल्यूट के गिरने से ही तो कम हुआ है। सॉल्यूट नहीं गिरता तो कम क्यों होता? तो मेरे को सिर्फ फॉर्मूले में सॉल्यूट भी चाहिए। तो क्या यहां सॉल्यूट ला सकता है? यहां तो बी ला नहीं सकता, यहां ला सकता है। एक्स क्या लिख सकता है? 1 माइनस एक्स बी। तो जब 1 को इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा। तुम एक काम करो, कोई नहीं, छोड़ो फैक्ट, ऐसे कर सकता हूं दोनों तरफ। ये तो मैथ में है, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाओ तो चलता है। तो मुझे बताओ यहां क्या एलसीएम बन जाएगा? पी नोट ए ऊपर क्या हो जाएगा? आया समझ में? ये है फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह रहा था कि तुम चाहे भूल जाना फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि किसके बराबर है रिलेटिव लोवरिंग? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज एक्स बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब एक बार इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रखा है सॉल्यूशन चैप्टर, फिर भी नहीं कर पाया। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज वेपर प्रेशर? क्लियर है ना? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। व्हाट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? डिफाइन। Sir, when a non-volatile solute is added to the vapor pressure, this is called, what is relative lowering in vapor pressure? ये है पेपर में। तो बच्चा बोलो जो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आती है, लोवरिंग की आती है, रिलेटिव लोवरिंग का तो सिंबल आता है बस, कि सर ने कहा था डिवाइड कर दो। ये लोवरिंग है, ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? डिफाइन, इंग्लिश में लिखना है। ये तो नहीं कह सकते व्हेन लोवरिंग इन इज डिवाइडेड बाय, तो गलत हो जाएगा। व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? क्या? इंग्लिश में लिख दोगे? मैं बता रहा हूं, सुनना। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग इन, मैंने आंसर क्या दिया सुनो, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तुम्हारा ध्यान था सिर्फ यहां कि इसको एक्सप्लेन करना है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है इसके बराबर।
कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज आरएलवीपी, इट इज, खत्म। तुम सोच रहे हो इट इज डिक्रीज्ड बाय डिवाइडेड बाय, इतना उसको सोचना ही नहीं है। ये है, इसको नोट कर लो, इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड, इसके न्यूमेरिकल करना मतलब तो रोड्स लोग जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं सारे इसमें आगे, इसमें नए न्यूमेरिकल्स क्या मिलेंगे, फाइंड द, तुम्हें ये दचाना है, और क्या नया मिलेगा, फाइंड द। हालांकि इसका भी क्वेश्चन कर चुके, तुम 80% वाला याद करो, इसी का ही था वो, कोई नहीं, बस यही नए सवाल मिलेंगे, बाकी सारे पुराने हैं, ये नोट कर लो। और पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से करोगे तो बाकी तीनों में पता होगा तुम्हें क्या क्या करना है। क्या क्या बताया मैंने आपको इस पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, इसकी डेफिनेशन बताई, इसका फॉर्मूला बताया, दो बातें हो गई ना। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला होगा। पीछे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो इस चीज पर डिपेंड करे, सॉल्यूट का अमाउंट कितना गिराया है, इस चीज पर डिपेंड ना करे। मैंने उसमें 4 प्रॉपर्टी लिखवाई है, जो पहले लिखवाई वो पहले करवाया है। वाई आरएलवीपी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव इट। हाउ कैन यू प्रूव दिस इज सच में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ विल यू प्रूव आरएलवीपी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बचपन में पिटे बहुत हो गए तो मुझे लग रहा है, मैं बताऊं कैसे। मैंने यहां हाथ रख रखा है तो तुम्हारा उधर ही ध्यान है, इधर कहीं नहीं है। तो घर पे मम्मी बोलती थी ना पहले, जा वहां बर्तन लिया, वहां रख रखा है, और तुम वहीं देखने जाते थे और फिर भी मार खाते थे क्योंकि बर्तन वहीं होता था, बस तुम्हें नाम नहीं पता था। और नेक्स्ट टाइम तुम्हें नाम पता है तो फिर भी पिटे हो, उस जगह पे नहीं है फिर भी। क्या 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 मारा है, जहां बोल लूंगी वहीं देखेगा और कहीं नहीं देख सकता, अंधा हो रहा है। मैं बोल रहा हूं इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आरएलवीपी। हाउ कैन यू प्रूव, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन and mole fraction of solute further depends on moles of solute, not on its nature। बात खत्म, hence it is a। तो यहां खत्म कर देते हैं, यहां से शुरू करेंगे कल। why RLVP is a, ये लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, why RLVP is a colligative property। और तुम्हें चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे आसान ये लगेगी अगर रोल्स लॉ अच्छे से कर रखा है तो।